ओके, जय हिंद दोस्तों। तो एक छोटा टॉपिक है इंडियन फिलोसॉफी का। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और इसके बाद सारे पीवाईक्यूज करेंगे। देखिए, जो इंडियन फिलोसॉफी है इसके स्कूल्स की बात करेंगे, यानी दर्शन है ये, और अलग अलग तरीके के दर्शन आए हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उनकी विचारधाराएं, जो उनकी थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट रही है और कई बार काफ़ी सिमिलर भी रही है। तो ये चीज़ें कब एग्जिस्ट करी और इनका क्या पर्पस रहा और ये किस तरह से आम लोगों को अफेक्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आस्तिक और दूसरा नास्तिक। देखो, आस्तिक मतलब आप समझते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे आस्तिक का मतलब भगवान से डायरेक्टली एसोसिएट ना करके वेदास की अथॉरिटी से है। देखिए, जो वेद की अथॉरिटी को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि वेद्स आर सुप्रीम, उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वाले लोगों को आस्तिक कहते हैं। और जो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ये तो आप जानते हो, इंग्लिश में हिंदी में जो न वर्ड है वो नहीं को रिप्रेजेंट करता है। अब आस्तिक के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे जो वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं उनमें मीमांसा है, वेदांत है। ये क्या है? ये स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज है, ठीक है। ये दर्शन के स्कूल्स हैं। और इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स वाले में सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है। एक एक करके समझेंगे, बहुत ही आसान है। और नास्तिक के अंदर आप जानते ही हो, जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वेद की अथॉरिटी को ओवरऑल चैलेंज करते हैं। इसी तरीके से चार्वक फिलोसॉफी आई, आजीविका फिलोसॉफी आई, जिनकी भी विचारधाराएं बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर आस्तिक के अंदर ही हम देखें तो फिलहाल तो देखो, नास्तिक वाला हमने पढ़ लिया, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी समझा है। अभी हम लोग आस्तिक पे ओवरऑल बात करेंगे। ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो इस तरह से है कि आस्तिक वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं और जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो टोटल ओवरऑल 6 मानी जाती हैं। जबकि ऑपोजिट एंड में हम देखते हैं कि नास्तिक स्कूल है, जैसे बुद्धिस्ट, जैन और चार्वक, जो वेदास की अथॉरिटी को नेग्लेक्ट करते हैं। आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चीज़ें यहीं से मैटर करेंगी। जो चार्वक स्कूल है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो चार्वक स्कूल है इन्हें ही हम लोकायत कहते हैं। ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है उनमें वो लोकायत वर्ड का यूज करते हैं। तो जो टीनेंट है इन स्कूल के, वो माना जाता है कि जो सूत्र हैं जो बृहस्पति ने कंपोज करे हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह का कोई टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करता। जो भी चार्वक के बारे में हम जानते हैं वो इनके राइवल स्कूल्स के थ्रू जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। राइवल स्कूल्स का मतलब क्या है? देखो, जो चार्वक फिलोसॉफीज आई उस टाइम पे और भी बहुत सारी फिलोसॉफीज थी, तो इनके जो राइवल स्कूल हैं वो बताते हैं कि चार्वक के बारे में, कि चार्वक किस तरह से ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो चार्वक फिलोसॉफी है वो कहते हैं कि जो सेक्रीफाइस है उनकी क्या नीड है, क्या एफिकेसी है इसकी। इसके बाद ये कहते हैं जो आप एंसिस्टर्स को, जो पूर्वज हैं, उन्हें जो आप फूड देते हो एक पर्टिकुलर दिन में, क्या वो उन तक पहुंचता है? और अगर ये फूड ट्रांसफर होता है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो क्या हम भूखे लोगों तक भी ये फूड ट्रांसफर कर सकते हैं? आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्रीफाइस की एफिकेसी को लेके। जो डिसीज्ड एंसिस्टर है, जिनकी डेथ हो गई है, उन तक जो फूड दिया जा रहा है वो फूड किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस में पहुंच पा रहा है, इन चीजों पर ये सवाल कर रहे हैं। तो चार्वक ना ओवरऑल एक अथीस्ट स्कूल है, ठीक है। चार्वक एक अथीस्ट स्कूल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये इटर्नल ट्रूथ, सोल, रीबर्थ, कर्म के जो कर्माज के लॉ हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। इनका मेटरिस्टिक डॉक्ट्राइन है और यही कहता है कि केवल जो नॉलेज है वही एकलौता बेसिस है जो हमारे सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है और कोई गुड और बैड एक्शन नहीं होता। इसलिए चार्वक फिलोसॉफी के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं, देखो जिंदगी एक ही बार मिली है, मजे कर लो जितने मजे कर सकते हो, तो प्लेजर्स ऑफ लाइफ शुड बी एंजॉयड, ठीक है। तो ये चीजें, अब देखो एटलीस्ट ये जो बातें हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो चार्वक स्कूल है ना, ये खुद के बारे में कोई टेक्स्ट नहीं है इनका, जिनके पर्टिकुलर टेक्स्ट से आप समझ पाओ। इनके राइवल टेक्स्ट में ये बातें देखने को मिलती है ना। राइवल टेक्स्ट वाले ये बताते हैं उस टाइम पे, जो इनके कंपटीटर कह सकते हो आप फिलोसॉफीज के टर्म्स में, वो ये बताते हैं कि किस तरह से चार्वक स्कूल काफ़ी ज़्यादा हेडोनिस्टिक है,
हेडोनिस्टिक टर्म मतलब आप समझते हो ना, जो बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग है, जिनका एक ही पर्पस है कि लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, और ये कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, इस तरह के जो टर्म्स है वो एसोसिएट किए जाते हैं चार्वाकाज के साथ। चार्वाक फिलोसॉफी में भी आप देखो तो दो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, एक है धूर्त, और इस पे सवाल आया है सीडीएस में, पहले भी सवाल पूछे गए हैं। पहला है धूर्त और दूसरा है सुशिक्षित। सुशिक्षित क्या डिफरेंस है, देखो इनके डिटेल्स के बारे में कुछ खास पता नहीं है, ठीक है। हालांकि धूर्त के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि केवल जो 4 एलिमेंट हैं, अर्थ, वाटर, एयर और फायर, ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये कहते हैं जो बॉडी है ये इन 4 का कॉम्बिनेशन है, और सोल के आइडिया को ये रिजेक्ट करते हैं। जबकि जो सुशिक्षित चार्वक है ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ सोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट है हमारी बॉडी से। लेकिन सोल इटर्नल नहीं है, जब हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब डेथ हो जाती है बॉडी की, तो उसी टाइम पे सोल भी मर जाता है ना। ये सुशिक्षित फिलोसॉफी कह रही है चार्वाक की। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले सांख्य स्कूल की बात करते हैं। इनके फाउंडर कौन है, तो कपिल है, ये बात ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज, ठीक है। और ये ना डुअलिस्ट है नेचर में। देखिए जो सांख्य फिलोसॉफी है ये कपिल के द्वारा फाउंड की गई है, कपिल मुनि जी के द्वारा, और ये स्ट्रॉन्गली डुअलिस्ट है। यानी ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ये 2 रियलिटीज का बना है। पहला है पुरुष, ध्यान से समझिएगा, पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति, जिसमें फर्दर 3 बेसिक गुण हैं, तमस, रजो और सत्व, ये आपने सुना होगा। देखो इस स्कूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन को सेल्वेशन मिल सकता है थ्रू रियल नॉलेज। बहुत सारी फिलोसॉफीज इसकी बात करती हैं कि जब आप रियल नॉलेज को सीख करते हो, आत्मज्ञान की ओर जाते हो, तो उस टाइम पे रियल सेल्वेशन के लिए सही तरीका है ये। और जो पार्टिसिपेशन है लाइफ साइकिल में, उसे एंड किया जा सकता है थ्रू रियल नॉलेज। और ये रियल नॉलेज कैसे आता है, परसेप्शन के थ्रू, इन्फेरेंस के थ्रू, हियरिंग के थ्रू, जो 3 स्टेप होते हैं। और ये सेल्फ नॉलेज की बात करता है। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता ये पुरुष और प्रकृति क्या है। देखो मैं समझाता हूँ, कुछ बहुत आसान एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, आप टीवी स्क्रीन पे एक मूवी देख रहे हो। अब ये जो मूवी है बहुत सारे इसमें एक्शन है, लव है, ड्रामा है, सैडनेस है, एक्साइटमेंट है, बहुत सारे इमोशंस हैं। जब हम मूवीज देखते हैं तो उन इमोशंस को फील करते हैं। बट क्या ये जो मूवी का स्क्रीन है, ये जो टीवी का स्क्रीन है, ये इस पर्टिकुलर इमोशन को फील कर रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो केवल हमें इमेजेस दिखा रहा है। जो मूवी है ये मूव कर रही है, सीन अपीयर कर रहे हैं, डिसअपीयर कर रहे हैं, बट हम लोग जो देख रहे हैं, हम इन चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं। तो सांख्य के टर्म में क्या है, ये पुरुष है। पुरुष कौन? हम लोग जो मूवी को देख रहे हैं, वाचर है। क्यों? क्योंकि पुरुष रिप्रेजेंट करता है प्योर कॉन्शियसनेस को, साइलेंट ऑब्जर्वेशन को, जबकि जो प्रकृति है ये नेचर के बारे में दिखाती है कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये प्रकृति है और ये पुरुष है, ये समझाया गया सांख्य फिलोसॉफी में। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन इसी तरीके से होता है। मैं सारे के सारे बुक्स को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद सिंपलेस्ट वर्जन उसका लेके आता हूँ आपके सामने। और देखो जब सांख्य फिलोसॉफी की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको और समझनी है कि इसमें आप एसोसिएशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो सत्व गुण है, अभी इन्होंने बताया ना कि इनमें प्रकृति के 3 गुण हो सकते हैं। तो सत्व गुण जो है वो प्योरिटी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, जबकि जो रजगुण है वो एक्टिविटी, पैशन को दिखाता है, और तमस गुण जो है वो डार्कनेस को, इनर्सिया को दिखाता है। तो जो मेन गोल है सांख्य का वो ये कि पुरुष और प्रकृति के बीच के डिफरेंस को समझना और फिर उसी तरीके से उसे फॉलो करके लिबरेशन की ओर जाना, राइट। तो ये है। देन योग की बात करते हैं। तो योग जो फिलोसॉफी है ये आप जानते ही हो, इनके फाउंडर है पतंजलि, और ये प्रैक्टिकल पाथ बताते हैं कि किस तरह से जो योग मार्ग है वो सेल्वेशन का मार्ग है। और मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, प्रैक्टिस करना अपने सेंसरी प्लेजर्स को और बॉडीली ऑर्गन्स को, ये मेन कोर फिलोसॉफी है योग का, ये तो हम जानते हैं। अब देखो योग के अंदर भी एनर्जी फ्लो को ये बताते हैं ना, तो वो हमारे चक्रा में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जैसे हठ योग है, तो हठ योग क्या है, एक ऐसे बॉडी को क्रिएट करना जो हमारी लाइफ में हर्डल ना हो, है ना। क्योंकि अगर हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग
ना एक्ट करे तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है और इसके लिए हमें मेडिटेशन और बाकी मेजर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी थ्रू द पाथ ऑफ आवर सेल्वेशन। देन रजयोग भी होता है ना, जो क्लासिकल योगा है, अष्टांग योग है जो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो इस तरह से अच्छा, योग में एक चीज़ और, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या योग में गॉड की बिलीफ होना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। योग इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर बिलीफ इन गॉड, ऑल्दो सच अ बिलीफ इज एक्सेप्टेड एज हेल्प। मतलब इनिशियल स्टेज में मेंटल कंसंट्रेशन, कंट्रोल ऑफ माइंड के इनिशियल स्टेज में ये हेल्पफुल है, बट योग इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर बिलीफ इन गॉड, तो ये ध्यान रखिएगा। देन न्याय की बात करते हैं, तो न्याय फिलोसॉफी के फाउंडर है गौतम। न्याय फिलोसॉफी के फाउंडर है गौतम, और ये ना एनालिसिस का स्कूल है, लॉजिक की ये बात ये करते हैं, मोस्ट लॉजिकल स्कूल है ये, और प्रिंसिपल्स में ये न्याय सूत्रराज के रूप में डेवलप्ड है। नाम से ही समझ आ रहा है, न्याय का मतलब है कि एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉजिक को स्टैब्लिश करना। तो न्याय का कोर आइडिया क्या है? न्याय का कोर आइडिया ही यही है कि टू नो द ट्रूथ यू मस्ट यूज लॉजिक एंड रीजनिंग करेक्टली। अगर आपको सही तरीके से ट्रूथ को जानना है तो लॉजिक और रीजनिंग का यूज करना पड़ेगा। जो ट्रू नॉलेज है, यानी जो प्रमाण की ये बात कर रहे हैं, प्रमाण यानी वही एविडेंस की बात कर रहे हैं, ये हमें इसलिए सीख करना है ताकि हम फॉल्स बिलीफ को अवॉइड कर सकें। तो ये साइंस है रीजनिंग और डिबेट का इंडियन फिलोसॉफी में, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ आई। न्याय का गोल क्या है? ट्रू नॉलेज को गेन करना, इग्नोरेंस को हटाना और लिबरेशन की ओर आगे बढ़ना। जैसे मान लो इसका एग्जांपल समझाता हूँ, आप जमीन में आप वॉक कर रहे हो और आपने जमीन में देखा जमीन वेट है, तो वेट ग्राउंड को देखते ही ये लॉजिकली आप सोचो कि इट मस्ट हैव रेन्ड, यानी यहाँ पे रीजन और एविडेंस की बात की जा रही है, बिना कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लिए या बिना बायस्ड हुए लॉजिक और रीजनिंग के बेस पे थिंक करना ही मेन कोर पर्पस है न्याय का। द नेक्स्ट स्कूल इज वैशेषिका। इनके फाउंडर कौन है? कणाद। कणाद ऋषि हैं वैशेषिका स्कूल के फाउंडर। देखो, जो फिजिक्स की शुरुआत है ना वो यहीं से मानी जाती है। जो वैशेषिका स्कूल है ये द्रव्य और मटेरियल एलिमेंट्स की बात करता है। एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहीं से देखने को मिलता है, वैशेषिका स्कूल से। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस तरह से कंपैरिजन करा, आप चौंक जाओगे दोस्तों, इतनी पुरानी फिलोसफीज है, बट उस टाइम पे बाकी दुनिया में जहाँ पे अजीब अजीब सी बातें और थ्योरीज चल रही थी, उस टाइम पे हमारे इंडिया में ऋषि मुनियों ने बहुत सारी थ्योरीज पहले ही प्रोपाउंड कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, जो वैशेषिका है वो ये कहता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी इटर्नल पार्टिकल कॉल्ड एटम। देखो ना, जो वर्ड यूज करा है टाइनी इटर्नल पार्टिकल, और हर एक चीज, यूनिवर्स की हर एक चीज एटम से बनी है, ये बात इन्होंने बताई। और जो एटम है जिसे हम अणु कह रहे हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का। एवरीथिंग, अर्थ, वाटर, फायर, एयर इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। एटम कंबाइन करते हैं डिफरेंट वेज में और इससे वो ऑब्जेक्ट बनते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। फिर वो उसे डिवाइड भी करते हैं, पदार्थ के बारे में बताते हैं कि पदार्थ को भी किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, द्रव्य में, गुण में, कर्म में, है ना, और विशेष में। इस तरह से वो डिवीजन भी करते हैं। जैसे मान लो एक पोट है और वो क्ले का बना है, ठीक है, और क्ले जो है वो खुद में टाइनी एटम्स का बना है। ये जो एटम्स है ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म पार्टिकल, देन उसके बाद क्लम्प करते हैं और इस तरह से ये पोट बनाते हैं। जब पोट टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो एटम वापस सेपरेट कर जाते हैं, बट दे देमसेल्फ नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। समझ आ गई बात? ये पोट टूट रहा है बट इसके जो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल है, वो नहीं टूट रहे हैं। तो यही चीज वैशेषिका बताता है और ये जो फाउंडर है वो जरूर ध्यान रखिएगा, कणाद ऋषि है। नेक्स्ट है मीमांसा। तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहते हैं, ये बात तो आप पहले समझो। देखो, एक बात तो आप जानते ही हो कि जो क्लासिफिकेशन है, जो ईयरली है ना और जो लाटर फेज है, उसे हिंदी में पूर्व और उत्तर कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है ईयरली ओल्ड वाला वर्जन, ठीक है, और जो न्यू वर्जन होता है, जो लाटर वर्जन होता है, उसे हम उत्तर कहते हैं। जैसे उत्तर रामचरितमानस या इस तरह से वो डिवीजन होता है। तो जो मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा कहलाता है क्योंकि ये मेन वर्जन है और ये रिचुअल्स और वैदिक अथॉरिटी की बात करता है। और इनमें यही कहा जाता है कि वेदास में इटर्नल ट्रूथ है, ठीक है। मीमांसा कहता है वेदास इटर्नल ट्रूथ को कंटेन करते हैं। सेल्वेशन को अगर अटेन करना है तो यज्ञ करने की नीड है, और जो प्राइस्ट हैं और बाकी चीज़ें, उनके सर्विसेज और इस तरह की बातें ये करता है ओवरऑल। तो ये जो फिलोसॉफी है ना, इट रिलाइज ऑन ब्राह्मण्स एंड संहिताज ऑफ वेदा। तो वेद के जो ब्राह्मण से संहिता है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ब्राह्मण संहिता क्या होते हैं।
बुक्स वाले टॉपिक में। तो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं ये मेंटेन करते हैं रिचुअल अथॉरिटी को, और इस तरह से सोशल हायरार्की वगैरह प्रिजर्व करके रखी जाती है थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ मीमांसा। देन इसके बाद वेदांत है। तो वेदांत को कहते हैं उत्तर मीमांसा, ये इसका लाटर वर्जन है, या ये कह सकते हो आप कि जो वेदांत है वो एंड ऑफ द वेदा को सिग्निफाई करता है। अब डिफरेंस ये है कि जो वेदांत है इनके अकॉर्डिंग ये पूरी दुनिया माया है, दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन एंड देयर इज ओनली वन रियलिटी ब्रह्म, केवल एक ही रियलिटी है ब्रह्म। और ये कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के एम्फेसिस पर बात करते हैं, उपनिषद पे रिलाय करते हैं। तो नाम समझ आ रहा है आपको? पूर्व मीमांसा फायर सेक्रीफाइसेस की बात करता है, वैदिक रिचुअल्स की बात करता है, जबकि जो वेदांत है वो इन चीज़ों से हट करके इजोटेरिक टीचिंग, अरण्यक, उपनिषद की बात करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वेदांत फिलोसॉफी उपनिषद में लाय करती है, ठीक है। वेदांत फिलोसॉफी उपनिषद में लाय करती है, नाम से ही समझ आ रहा है वेद अंत। तो वेद अंत का मतलब ये वैदिक पे सिग्निफाई नहीं कर रहा है, ये जो पर्टिकुलरली है वो खास तौर से उपनिषद पे रिलाय करते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा डिफरेंस और क्लियर करवा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, सवाल तो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं ओवरऑल। तो ये आप देखिए सेकेंड, तो जो पूर्व मीमांसा है इनके फाउंडर कौन है, पहले तो आप यही ध्यान रखिए। तो पूर्व मीमांसा के जो फाउंडर है वो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के फाउंडर कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के फाउंडर कौन है? उत्तर मीमांसा के फाउंडर है बादरायण। यही पूछते हैं आपसे मेजरली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में, बादरायण। बट कई बार वो टफ क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो ये इस वीडियो से हो ही जाएगा, कुछ भी हम लोग नहीं स्किप कर रहे हैं। मेन टेक्स्ट क्या है इनका? तो मीमांसा सूत्र है और इनका ब्रह्म सूत्र है। पूर्व का मतलब आप जानते हो यर्लियर, यानी ये वेद के यर्लियर पोर्शन से डील करता है, जबकि जो ये उत्तर मीमांसा ये लाटर पोर्शन से डील करता है, उपनिषद वगैरह से खास तौर से। इनका मेन फोकस है रिचुअल पे, ड्यूटीज पे। लेकिन जो उत्तर मीमांसा है ये नॉलेज की बात करता है और ब्रह्म के रियलाइजेशन पे जोर डालता है। अब देखिए पूर्व मीमांसा के अकॉर्डिंग लाइफ का गोल क्या है? हेवन अटेन करना, है ना। और स्वर्ग की ये बात करता है थ्रू प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल, जबकि जो उत्तर मीमांसा है यहाँ मोक्ष की बात देखने को मिलती है। और ये मोक्ष कैसे होगा? थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉलेज ऑफ ब्रह्म। और ये आप जानते हो नॉन थिस्टिक है, यानी एक पर्सनल गॉड के बारे में एम्फेसिस नहीं डालता। बट जो उत्तर मीमांसा है ये थिस्टिक है या मोनिस्टिक है, मतलब ये सुप्रीम रियलिटी की बात करता है, ब्रह्म पे बिलीफ की बात करता है। और इनके अकॉर्डिंग जो कर्म है यानी जो रिचुअल एक्शंस है वो लिबरेशन का पाथ है। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है और एक्शंस का रेनंसिएशन, ये है मेन कोर फिलोसॉफी। एक चीज़ और पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना, जो पूर्व मीमांसा है या जो मीमांसा भी हम कहते हैं पूर्व मीमांसा को, इनके फाउंडर में कौन है? तो कुमारिल भट्ट है। कुमारिल भट्ट इस फिलोसॉफी से अपना संबंध रखते हैं। इसके अलावा प्रभाकर हो गए, बहुत फेमस हैं ये दोनों। और उत्तर मीमांसा में तो आप जानते हो ये तो लाटर वर्जन है, वेदांत वाला वर्जन है। तो इनमें जो मेजरली बिलोंग करते हैं वो हो गए शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी हो गए, और इसके अलावा रामानुजाचार्य जी। तो ये लोग जो है बेसिकली वेदांत वाले हैं, जैसे जो अद्वैत को मानते हैं शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी के बारे में हम जानते हो द्वैत की बात करते हैं। ये सारा हमने पढ़ा है, आप एक बार भक्ति वाला टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। शंकराचार्य जी अद्वैत फिलोसॉफी के फाउंडर हैं, और रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैत के, और माधवाचार्य जी द्वैत के। तो ये लाटर वर्जन है ना, इस वजह से जो उत्तर मीमांसा है इनके प्रोपाउंडर्स में ये तीनों देखने को मिलते हैं। देन 3 सब स्कूल है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, वेदांत के 3 सब स्कूल है, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी। देन चार्वाक और लोकायत के बारे में हमने इनिशियली ही पढ़ लिया कि ये मेटरिस्टिक है, एथिस्टिक फिलोसॉफी है। गॉड की बात को ये डिनाई करते हैं, सोल को, आफ्टर लाइफ को, इन चीज़ों को डिनाई करते हैं। और ये कहते हैं जो प्रत्यक्ष है, जो आप देख पा रहे हो, जो परसेप्शन है, वो ही मेन रियलिटी है। जॉयफुल लिविंग की बात करते हैं, जॉयफुल लिविंग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला कॉन्सेप्ट है, एक ही जिंदगी है, जितने मजे कर सकते हो कर लो। ये चार्वाक फिलोसॉफी का मेन कोर एरिया है। अब सवाल देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं ताकि और क्लैरिटी हमें मिले और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकें। तो पहला सवाल है ये यूपीपीसीएस का, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है, वैशेषिका, न्याय, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। देखो आप इसे अटेम्प्ट कर लोगे काफ़ी इजीली। वैशेषिका हमने पढ़ा, ये तो कणाद ऋषि है,
तो ये तो होता है गलत, क्योंकि पतंजलि तो योग के फाउंडर है। न्याय गौतम सही है। मीमांसा कणाद, देखो मीमांसा के फाउंडर कणाद नहीं है, कणाद तो वैशेषिका के फाउंडर है। मीमांसा के फाउंडर कौन है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, जैमिनी है, ये याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा की बात कर रहे हैं ना, जब ये मीमांसा कहेंगे तो हमें पूर्व मीमांसा समझना है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के फाउंडर भी कपिल नहीं है। कपिल जो है वो किनके फाउंडर है, कपिल सांख्य के फाउंडर है। उत्तर मीमांसा के फाउंडर कौन है, बादरायण। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के फाउंडर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, योग दर्शन के फाउंडर कौन है, ऑप्शन ए पतंजलि। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये भी रिसेंट का ही है, स्टेट पीसीएस का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये देखिए, सांख्य, वैशेषिका, लोकायत और आजीविका, ये 4 दिए गए और आपको मैच करना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है सांख्य फिलोसॉफी। तो देखो, सांख्य फिलोसॉफी के बारे में हमने पढ़ा है। अगर हम इनमें देखें तो क्या ये कोई प्री डिटरमाइंड फेट थ्योरी है, नहीं। तो 1 तो आएगा नहीं हमारे आंसर में, यानी बी हट गया और डी भी हट गया, बी और डी हट गया। देन इसके बाद हमें चेक करना है 2 और 4 में, तो वर्ल्ड वाज फॉर्म बाय द ब्लेंडिंग ऑफ नेचर या फिर एडवोकेटेड मेटलिस्टिक आइडियोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो 4 भी हट गया, तो आंसर इकलौता बचा ऑप्शन ए 2, 3, 4 एंड 1। यानी जो सांख्य फिलोसॉफी है ये कहती है वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड बाय द ब्लेंडिंग ऑफ नेचर। देखो याद करो, सांख्य डुअलिज्म ऑफ पुरुष और प्रकृति की बात करता है, कि जो वर्ल्ड का इवोल्यूशन है वो 2 चीज़ों से बना है, पुरुष और प्रकृति से। तो इस हिसाब से सेकंड सही बैठ रहा है। दूसरा कह रहा है वैशेषिका, तो वैशेषिका तो एटमिज्म की बात करता है, यूनिवर्स इनडिविजिबल एटम से बना है। तो दैट मीन्स जो वैशेषिका है वो 3 के साथ मैच होगा, कंसिडर्ड एटम एज अ बेस ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद कह रहे हैं लोकायत, तो लोकायत मेटलिज्म की बात करता है, ओनली परसेप्शन इन फिजिकल वर्ल्ड इज रियल। तो इस हिसाब से जो लोकायत है वो किसके साथ जाएगा, 4th के साथ जाएगा। ये मेटलिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करता है लोकायत, यानी मेटलिज्म की बात करता है। चौथा है आजीविका, तो आजीविका फैटलिज्म की बात करता है। देखो आजीविका ना फैटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, फैटलिज्म को प्रमोट करता है, यानी इनका कहना है जितने भी एक्शंस हैं वो सारे प्री डिटरमाइंड है, सारे डेस्टिनी है, हमारी नियति जिसे कहते हैं, सब कुछ फेट है, सब कुछ किस्मत के अकॉर्डिंग चल रहा है। ह्यूमन जो एक्शंस हैं उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस हिसाब से आंसर ऑप्शन ए है 2, 3, 4 एंड 1। ये देखो, चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के अंदर ये CDS का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, CDS का क्वेश्चन है, रिसेंट का ही है। तो इसमें कह रहे हैं आपसे कि चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में क्या क्या शामिल है, धूर्त, न्याय, सुशिक्षित और वैशेषिका। दोस्तों वैशेषिका और जो अन्याय है ये तो अपने आप में स्कूल्स हैं फिलोसॉफी के अंदर, तो 2 तो होगा नहीं, हटा दो, आंसर बचा ऑप्शन डी 1 एंड 3 ओनली, यानी धूर्त और सुशिक्षित चारवाक स्कूल के अंदर की फिलोसॉफी है। अगला क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी में कौन सा पेयर नहीं है, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिका, लोकायत, कापलिका और सांख्य और योग। ध्यान से आप सोचो तो आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने मीमांसा पढ़ा है, वेदांत भी पढ़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये तो आंसर में आएगा नहीं। न्याय और वैशेषिका भी हमने पढ़ा है, लोकायत भी है बट कपलिका नहीं है, है ना, 6 स्कूल के अंदर, तो ये तो गलत हो जाता है। और सांख्य और योग भी हमने पढ़ा है, तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लोकायत एंड कपलिका, क्योंकि कपलिका जो है वो नहीं शामिल है, सांख्य और योग भी शामिल है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आसान से सवाल है ना, तो इसी तरह से हमने पढ़ा है कि हर तरह के सवाल आप इजीली टैकल कर सकते हैं। मीमांसा सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लिबरेशन है वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म। कितना टाइम लगेगा ऐसे सवालों को सोचने में, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो। कर्म कांड की बात करता है ना ये मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसे कहते हैं, तो आंसर डी होगा, यानी ये रिचुअल्स को परफॉर्म करने की बात करता है। नेक्स्ट देखिए, 2 स्टेटमेंट है, पहला कह रहा है कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सांख्य सिस्टम, दूसरा कपिल टीचेस दैट अ मेन्स लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी। छत्तीसगढ़ पीसीएस का बेहद शानदार सवाल है ये, और अगर ये आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला कह रहे हैं कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट, बिल्कुल सही बात है, सांख्य सिस्टम जो है इनके अर्लीस्ट फिलोसोफर में कपिल जी आते हैं।
तो इस हिसाब से पहला सही है। दूसरा जो कह रहे हैं कि कपिल टीचर्स जो मेन की लाइफ है वो नेचर के फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि कोई डिवाइन एजेंसी इन चीज़ों को गाइड कर रहा है। तो सेकंड भी सही है। हमने पढ़ा है कि जो साइंस की फिलोसॉफी है ये ओवरऑल नॉन थिस्टिक सिस्टम है, ये गॉड पे डिपेंड नहीं करती है, ये ह्यूमन डेस्टिनी की बात करते हैं। प्रकृति और पुरुष के इंटरेक्शन से जो राइज होता है वो ही हमारा नेचर का फोर्स है, और कोई डिवाइन कंट्रोल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस हिसाब से दोनों सही है। सो आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर किस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से अपना संबंध रखते हैं? तो ये मैंने आपको बताया है कि पूर्व मीमांसा से अपना संबंध रखते हैं। पूर्व मीमांसा में ही कुमारिल भट्ट और प्रभाकर आते हैं। उत्तर मीमांसा तो वेदांत की थ्योरी है, और वेदांत की थ्योरी जो उपनिषद पे बेस्ड है उनमें रामानुजाचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, राइट। तो इस हिसाब से आंसर इज ऑप्शन सी। देखो सारे सवाल हमने इजीली सॉल्व कर लिए। ये होता है सही अप्रोच, जिसमें हम सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स को सही तरीके से कम टाइम में टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।